हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर आपका मन बहुत दुखी हो या आप किसी बात से हर्ट हो तो बाहर कैसे निकलेगा पार्ट 3। दोस्तों, ये बहुत गलत बात है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उसे लाइक नहीं करते हैं। कृपया करके उसे लाइक करके फिर ही जाइए, उससे थोड़ी मदद मुझे भी मिल जाएगी। तो थर्ड पार्ट में पहला पॉइंट है, अपने एक्शन और फीलिंग्स की जिम्मेदारी खुद लें। अगर आपके साथ में जो भी हुआ है उसके पीछे आपका ही दोष था, आपका ही कसूर था, तो फिर आपके पास में अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से सीख लेकर आगे बढ़ने का तरीका सीखने का एक अच्छा मौका है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आपके साथ में जो भी हुआ उसके लिए शर्म महसूस करनी है या सारा का सारा दोष अपने ऊपर ही ले लेना है। इसके बजाय आपसे हुई गलतियों के ऊपर या आपके अनुभव के आधार पर आपने जो भी एक्शन लिया है या जो भी उससे सीखा है उस पर थोड़ी नज़र डालें। आप उस परेशानी को दोबारा आने से रोकने के लिए खुद को कुछ कदम उठाने के लिए तैयार भी कर लेंगे। यही आपकी खोई हुई शक्ति को वापस पाने का और दूसरों को या उस परिस्थिति को आपके ऊपर अपना हक जमाना शुरू करने से रोकने का समय है। दूसरा, अपनी कहानी को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। वैसे तो पूरा भरोसा किसी पर भी हो, धोखा तो दे ही जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी कोई लोग ऐसे होते ही हैं जो आपकी परिस्थिति को समझ भी जाते हैं और आपकी बात को अपने तक ही रखते हैं। कभी कभी सिर्फ किसी के साथ में आपको दुखी करने वाली बात के बारे में बात कर लेना, है ना, वो चीज़ शेयर कर लेना भी आपके दर्द को कम कर सकता है। खुद को रोने से, हंसने हंसने से कभी ना रोकें। अगर आपको किसी चीज़ का बहुत दुख हो रहा है तो आप अपने आप को रोने से भी ना रोकें। अगर आप किसी को बात बताते हुए रोना आ रहा है, बताते हुए रो लेते हो तो कुछ गलत नहीं है। अगर आप रो रहे हो तो वो आपके मन की इतनी दुखी अवस्था है कि आप उसे बताते हुए रो रहे हो, उसमें क्या शर्म है। आप भी देखोगे कि अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो आपकी जो परेशानी है वो किसी के साथ में शेयर करने से थोड़ी कम लगेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे इतनी बड़ी बात ही नहीं थी जिस बारे में मैं इतना सोच रही थी या इतना सोच रहा था। हो सकता है कि उस बात का कोई हल भी निकल जाए। दुखी या दर्द महसूस करना ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आपको आपके आसपास के लोगों से छिपाना चाहिए। ये कोई शर्म की बात थोड़ी है। लेकिन याद रखिए, दुखी उन्हीं लोगों के सामने, दर्द उन्हीं लोगों के सामने जो इस दर्द और आपके दुख को समझते हों। अगर वो लोग ऐसा कुछ समझते ही नहीं है और आप उनके सामने ज़बरदस्ती अपना दर्द बता रहे हो तो वो आपका मजाक उड़ाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे कोई लोग, चुनिंदा लोग जो आपकी बातों को समझते हैं, जो आपके दर्द को महसूस कर सकते हैं, जो दर्द के बारे में जानते हैं, उन्हीं को अपनी कहानी शेयर कीजिए या आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो उन्हें बताइए। इससे आप जो हर्ट हुए हैं, आपको जो दुख हो रहा है वो थोड़ा कम लगेगा आपको। अगर आप आपके जो भी करीबी लोग हैं उनका सपोर्ट लेंगे और उन्हें भी कभी कभार सपोर्ट कर देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और कभी आप उनके भी दुख में काम आ जाएंगे, है ना। तो एक दूसरों के सपोर्ट से ही तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपकी, और मैं आपको सपोर्ट करूंगी तो आप मेरे। तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए दोस्तों। जिससे भी आप गुजर रहे हैं वो चीज़ें आप, अगर आप नहीं कह पा रहे हैं तो यहाँ लिख लीजिए, कमेंट कर लीजिए, तो दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। कुछ चीज़ें लिख देने से, कुछ चीज़ें बता देने से भी दिल बहुत हल्का हो जाता है। मैं देखती हूँ कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जबकि आपको वो टॉपिक देखना है, उस पर सीखना है। आप देखते पूरा है लेकिन आप कमेंट नहीं करेंगे। तो कृपया करके कमेंट भी कीजिए, और अगर ऐसा ही कोई दुख है जो किसी को नहीं बता पा रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिए। इससे आपका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। अगर आप फिज़िकली अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं तो आपके लिए इमोशनली, जो आपके इमोशंस हैं उनको बेहतर महसूस नहीं कर पाएंगे आप, और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस परिस्थिति को छोड़कर, इतने दुख को छोड़कर किसी सुख की तरफ जाना। आप हमेशा उसी चीज़ में सोचते रहेंगे। यहाँ तक कि अगर आप कुछ भी करना पसंद नहीं करेंगे, खुद को खाने का
टाइम नहीं देंगे, नियमित रूप से रोज़ यानी कि नींद नहीं लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो शरीर कैसे ही फिट रहेगा। और जब अपना ही ध्यान बिल्कुल नहीं रखोगे तो दूसरों को भी कैसे महसूस करवाओगे कि वो बेहतर है, और खुद को कैसे आगे लाओगे कि मैं तो बेहतर हूँ। शरीर ही नहीं काम करेगा तो फिर क्या ही करोगे। इसलिए जब भी आप दुखी हों तब खुद से अच्छा व्यवहार कीजिए। रिकवरी प्रोसेस के लिए ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हेल्दी बैलेंस डाइट खाने का लक्ष्य रखें, जो भी आपको पसंद हो वो खा लें। कम से कम 30 मिनट की कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। हर रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद भी ज़रूर लें। इसके साथ ही बुक पढ़ सकते हो, कोई कहानियाँ पढ़ सकते हो, ऐसा कोई हो जो सुनना चाहो उसको सुन सकते हो। अपना अगर आपके पास में कोई पालतू जानवर है तो उसके साथ खेल सकते हो। ऐसे ही कुछ अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जब खुद ही सक्षम होगे तो अपने आप ही सामने वाला समझ जाएगा और आपको हर्ट नहीं करेगा। अपनी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने के साथ अपनी देखभाल करने का मतलब भी क्या होता है? व्यवहारिक मामलों में खुद को तैयार करना। हर रोज़ आपके लिए ज़रूरी चीज़ों को, जैसे कि अपना घर का काम कर लीजिए, अपने घर के बिल्स पे कर दीजिए, फिर घर के लिए सामान खरीद लाइए। ऐसा कोई भी काम घर का हो वो कर लीजिए। आगे आप फ्यूचर के लिए भी कुछ पर्सनल बाउंड्रीज तैयार करें। होता क्या है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसके साथ में कोई भी बाउंड्रीज तैयार नहीं करते हैं, यानी उसको बताते नहीं है कि यहीं तक। कोई लोग होते हैं जो आपको एक मुलाकात, दो मुलाकात या फिर कुछ मुलाकात में ही बता देंगे कि वो कैसे हैं और उनको ये चीज़ें नहीं पसंद है। लेकिन हम तो अच्छे दिल के हैं, हम बहुत अच्छे दिल के हैं, तो हम अपनी भावनाओं को मार देंगे और उनको हमेशा सही बोलने लग जाएंगे। धीरे धीरे रिश्ता खराब होने लगता है क्योंकि सिर्फ उन्हीं की बात हम मानते हैं। तो हमें सिर्फ क्या मिलता है? हर्ट, सिर्फ दुख। हम सिर्फ हर्ट होते रहते हैं, हमें सिर्फ दुख मिलता है। तो इन चीज़ों को तैयार कीजिए, कुछ सामने वाले को बता दीजिए कि मेरी इतनी बाउंड्रीज है, मैं सिर्फ यही सुन सकती हूँ, यही सुन सकता हूँ। उससे आपको आगे जो रिश्ता होगा ना आपका, वो बहुत अच्छा बनेगा। तो कैसे लगे आपको ये वीडियोस, मेरे तीनों पार्ट, आप ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।